ठीक है, इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं परमिटेड सेक्टर्स विद लिमिट्स। या परमिटेड सेक्टर्स किस में? एफडीआई में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लेकर आते हैं तो उसके लिए कहां कहां वो लोग कौन से सेक्टर में पैसा लेके आ सकते हैं और कितना पैसा लेके आ सकते हैं। हर जगह पे कुछ ना कुछ लिमिट्स होती हैं और कुछ अप्रूवल रूट्स होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन वो सारी तो पूरी डिटेल में समझ चुके हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है, आपने अगर डिटेल में जानना है तो वहां पे आप जा सकते हो, और शॉर्ट में जानना है कि कौन से सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज के लिए एफडीआई आर परमिटेड एंड क्या लिमिट्स हैं उसके लिए, वो भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं वापस से। सबसे पहला सेक्टर और एक्टिविटी है फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड मशरूम्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, एक बार पहले पूरा ले लेता हूं, उसके बाद फिर अपन देखते जाएंगे कहां पे क्या क्या है। ठीक है, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। फ्लोरिकल्चर आपको पता है, फ्लावर्स और एग्रीकल्चर के रिलेटेड समझो इसको। ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग ब्रीडिंग ऑफ डॉग्स, फिर पेसिकल्चर, एक्वाकल्चर और एपीकल्चर। ठीक है, ये सारे टर्म्स के अपन गहराई में नहीं उतरेंगे बिल्कुल भी, पर ये सारी चीजें जब होंगी तो आपकी कितनी लिमिट है और क्या कहां से आप कौन से रूट के थ्रू जा सकते हो वो देखेंगे। और एक है सर्विस रिलेटेड टू एग्रो एंड एलाइड सेक्टर्स। ठीक है, बेसिकली इतना समझो ये चारों पॉइंट में रिलेटेड टू वो है, एनिमल हस्बेंड्रीज हो गई, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें हो गई। ठीक है, नोट में कुछ दिया हुआ है, बिसाइड द अबव एफडीआई इज नॉट अलाउड इन एनी अदर एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्टिविटी। ओहो, ठीक है, देखो इसमें क्या बोला हुआ है नोट में कि इनके अलावा कोई भी अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है ना तो वहां पे एफडीआई नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ इतने जो स्पेसिफिकली दिए हुए हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशंस ऑफ वेजिटेबल मशरूम्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग ब्रीडिंग ऑफ डॉग्स, पेसिकल्चर, एक्वीकल्चर और एपीकल्चर एंड सर्विस रिलेटेड टू एग्रो एंड अलाइड सेक्टर। इनके अलावा कोई भी अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रहेगी, सेक्टर रहेगा, तो वहां पे एफडीआई अलाउड नहीं करी गई है, सिर्फ इतने ही लिमिटेड के लिए अलाउड करी गई है। अब कितने परसेंटेज में, कितनी इक्विटी परसेंटेज में या फिर कितनी एफडीआई की कैप लगाई हुई है, एक वो लगाई हुई है लिमिट की, हाँ इससे ज्यादा तो नहीं ला सकता। तो मैक्सिमम कितनी होती है? 100%। और इनके लिए 100% एलिजिबिलिटी वो है, एफडीआई कैप है कि आप 100% पैसा लेकर आ सकते हो। अब देखो, दो माध्यम होते हैं, दो रूट होते हैं जिनके द्वारा आप एफडीआई ला सकते हो। अब दो रूट कौन से होते हैं? एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है अपना ऑटोमेटिक रूट। अब ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी की गवर्नमेंट अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की, और गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप यहां पे आ सकते हो। डिटेल में अपन पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार अपन शॉर्ट में समझ रहे हैं तो एक बार फटाफट से क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इन चारों जो अपन ने पढ़े उसमें 100% की कैप है, एफडीआई कैप है, और एंट्री रूट है ऑटोमेटिक। मुबारक हो। दूसरा देखते हैं, टी कल्चरल, टी सेक्टर इंक्लूडिंग टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कार्डेमम प्लांटेशन, पाम ऑयल ट्री प्लांटेशन और ऑलिव ऑयल ट्री प्लांटेशन। ठीक है, तो और देखो यहां पे भी वापस वही बोला हुआ है, एफडीआई इज नॉट अलाउड इन एनी अदर प्लांटेनरी सेक्टर एक्टिविटी। इनके अलावा कहीं भी एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, और यहां पे भी लिमिट जो है 100% है और ऑटोमेटिक रूट से ही हो रहा है, तो कोई अपनी दिक्कत नहीं है। तीसरा, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ओर्स। मेटल एंड नॉन मेटल ओर्स होते हैं, तो वहां पे भी 100% अलाउड है एफडीआई और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउड है। कोल एंड लिग्नाइट, ये कुछ अपना वो होता है, एक तरीके से पत्थर कह लो या वैसा कुछ कह लो, तो कोल एंड लिग्नाइट वाला जो है रहेगा, तो वहां पे भी एफडीआई की कैप है 100% और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं माइनिंग। पांचवा, माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम बेयरिंग मिनरल्स एंड ओर्स, इट वैल्यू एडिशंस एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। उसके रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, एडिशन, वैल्यू एडिशन, उसमें कुछ आप एडिशन करके कुछ जोड़ मरोड़ के कर रहे हो। देखो क्या बोला हुआ है, माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम बेयरिंग मिनरल्स एंड ओर, उसको अलग करने का भी काम है और खोजने का भी काम है, माइनिंग का भी काम है। तो वहां पे भी एफडीआई की लिमिट है 100% और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप कर सकते हो। छठा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी इसमें भी काफी डिटेल में दिया हुआ है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन, एलएनजी,
regasification infrastructure, market study and formulation and petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policies and regulatory framework in the oil marketing sectors and the policy of the government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies. ठीक है, अब ये सारी चीजें पढ़ी, नहीं दिमाग में आई होंगी, पल्ले नहीं पड़ी होंगी, सिर्फ इतना समझो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिलेटेड बात करी है तो एफडीआई कैप है 100% और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप आ सकते हो, यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको सारी रेगुलेशंस और जो भी फेमा के रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और अंडर एक्ट आपको कंप्लायंसेस तो फॉलो करना ही है, ड्यू डिलिजेंस आपके सारे फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये अपन ने ऊपर देखा पेट्रोलियम एंड नॉन नेचुरल गैस, एक और बार दिया हुआ है पेट्रोलियम एंड नॉन नेचुरल गैस। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो पीएसयूज होते हैं ना, विदाउट एनी डिसइन्वेस्टमेंट और डाइल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इक्विटी इन द एग्जिस्टिंग पीएसयूज। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या बात करी हुई है, जो भी पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो रही है बाय पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं, वहां पे विदाउट एनी डिसइन्वेस्टमेंट और डाइल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इक्विटी इन द एग्जिस्टिंग पीएसयूज, मतलब यहां पे आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, मतलब एफडीआई ला सकते हो, पर आपकी ये हरकत एफडीआई लाने से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जहां पे आप डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, डाइल्यूट करने की कोशिश ऐसे कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर करके उसको अपना टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हो, या डिसइन्वेस्टमेंट करके उसकी कुछ वो खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इन द एग्जिस्टिंग पीएसयूज। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे जो एफडीआई की लिमिट है ना वो है 49%। 49% जाहिर सी बात है, इसीलिए क्योंकि 49% कम 51% यानी कि गवर्नमेंट के पास रहेगा, और 49% अगर एफडीआई आ भी जाती है तो फिर मेजर पोर्शन तो गवर्नमेंट का ही है, तो वहां पे कुछ आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपके हाथ से वो चीज जाएगी नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज वेरी खतरनाक, ठीक है, काफी भारी चीज है, तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट के हाथ में ये रखनी थी। तो यहाँ पे लिमिट है 49%। सब देखो, सब कुछ लॉजिकल बेसिस पे है। अब इंडिया में अगर कोई पैसा लेकर आ रहा है, अब उसको आप पूरी परमिशन दे देते हो कि हाँ भैया तू अपना कर, वो अब उसमें कुछ अपनी कुछ अलग कंडीशंस लगा दे, भारी ड्यूटी लगा दे, टैक्स फ्री है, मतलब सब्जेक्ट टू फ्री है, तो वहां पे वो अपना टैक्स बढ़ा दे, तो इंडिया को बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो 49% ला सकते हो ऑटोमेटिक रूट से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 8, डिफेंस इंडस्ट्री, subject to industrial license under the Industrial Development and Regulations Act 1951 and manufacturing of small arms and ammunition under the Arms Act 1959। तो वहां पे जो लिमिट दी हुई है ना, वो ऐसे तो 100% है, पर ऑटोमेटिक के लिए अप टू 74% है। मतलब आप अगर 74% तक की एफडीआई लाना चाह रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 74 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो 100% तक, तो आपको फिर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आप जा सकते हो डिफेंस इंडस्ट्री में। 9th पॉइंट है प्रिंट मीडिया के रिलेटेड। तो प्रिंट मीडिया वैसे तो थोड़ा सा वो रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है, पर फिर भी एफडीआई कैप वहां पे लगाया हुआ है 26% का, मतलब 26% तक एफडीआई आ सकती है वहां पे, वो भी गवर्नमेंट रूट के द्वारा ही। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर है एयरपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, 100% एफडीआई कैप और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ सकता है। सिविल एविएशन सेक्टर तो 100% है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा लाया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विच वुड इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स और ब्रिजेस, होटल्स, रिजॉर्ट्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सिटी एंड रीजनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप। तो इन सब जगहों पे अगर आपका पैसा लेकर आया जा रहा है एफडीआई के द्वारा तो 100% लाया जा सकता है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लाया जा सकता है। 13th पॉइंट, इंडस्ट्रियल पार्क्स और न्यू एंड एग्जिस्टिंग, मतलब नए और पुराने भी, आपको उसको इंडस्ट्रियल जो पार्क्स होते हैं वहां पे भी 100% की कैप है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है। सैटेलाइट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशंस सब्जेक्ट टू द सेक्टोरियल गाइडलाइंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ISRO, इसरो, 100% आपकी एफडीआई कैप है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ला सकते हो। टेलीकॉम सर्विस 100% एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ला सकते हो। कैश एंड कैरी, होलसेल ट्रेडिंग इंक्लूडिंग सोर्सिंग फ्रॉम MSEs, मतलब MSEs से भी अगर लेकर आते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 100% है एफडीआई कैप और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लाया जा सकता है। मैक्सिमम तो ऑटोमेटिक रूट, क्यों?
क्योंकि एफडीआई आना मेन देखो मुद्दा यही है गवर्नमेंट का कि बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़े, ग्रोथ हो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह अपन पूरी तरीके से बात कर चुके हैं, फिर भी अपन एक बार आगे देखते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप जो होती है ना, ड्यूटी फ्री शॉप आप अगर एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे तो आपको काफी सारी ड्यूटी फ्री शॉप मिलेंगी कि उसके ऊपर आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, ड्यूटी फ्री शॉप 100% क्या बोलते हैं और एफडीआई के लिए, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ला सकते हो। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ला सकते हो। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन सिक्योरिटी मार्केट्स, नेमली स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस 49%। अगेन क्योंकि 49% तक की लिमिट रखेंगे तो ही अपने पास मेजर पोर्शन रहेगा इंडिया के पास, इसीलिए 49% है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपका 20% की आपकी एफडीआई कैप है और क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ला सकते हो। पेंशन सेक्टर 49%, अगेन क्योंकि काफी मैनिपुलेशन होती है, काफी अपने तो भले करने के लिए कर दिया कि हाँ भैया अपने पास अपनी एफडीआई आए बहुत अच्छा हो जाएगा, पर वो लोग निकले उल्टे, तो काफी वो होती है, थोड़ा सोशल अपना इकोनॉमिक ग्लोबल डिप्लोमेसी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है और सोशली सारी चीजें बना के रखनी पड़ती है, तो उसके लिए 49% है पेंशन सेक्टर में और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लाया जा सकता है। पावर एक्सचेंजेस 49%, पावर एक्सचेंजेस यानी कि कुछ कंट्री की जो पावर्स होती है मेन उसके रिलेटेड पावर एक्सचेंजेस 49% अगेन और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशंस। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशंस वो होती हैं जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है ना, वो जो एटीएम को मैनेज करती हैं आरबीआई की कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, तो वहां पे उन कंपनीज में एफडीआई कैप है 100% और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर्स रेगुलेटर्स, जो कि होते हैं आरबीआई, सेबी और आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनएचबी, जो भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं वो सबका ही नाम ले लिया, और एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% तक लाया जा सकता है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लाया जा सकता है। फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज रेगुलेटेड एंड बाय फाइनेंशियल सेक्टर्स, ठीक है, अब ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के द्वारा रेगुलेटेड है ना, तो इन सब चीजों की भी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है। काफी सारे फॉर्म्स हैं, काफी सारे नहीं है पर ठीक है, एक अच्छी खासी वो चीज रहती है। अगर आप पैसे लेकर आ रहे हो और इतनी क्या बोलते हैं रेपुटेटेड, और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ भी मैनिपुलेशन होती है या कुछ भी गलत होता है तो पब्लिक का नुकसान काफी तगड़ा हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे रेगुलेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, 100% लाया जा सकता है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। फिर है फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन फील्ड, ठीक है, तो वहां पे 100% है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है। और फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड, अब देखो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड की अपन उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर ग्रीन फील्ड यानी कि जो थोड़ी सी ग्रीन, मतलब देखो क्या होता है, जैसे अभी अपन ग्रीन फॉरेस्ट और ये सब ज्यादा चल रहा है आजकल, तो वो एक रीजन एक क्या बोलते हैं डिवाइड कर देते हैं कि ये कलर उसमें आ गया ग्रीन में, फिर ब्राउन, फिर येलो, फिर रेड, ऐसे करके कुछ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, फार्मास्यूटिकल ग्रीन फील्ड वाली अगर फार्मास्यूटिकल लाइन है आपकी तो 100% एफडीआई कैप है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू लाया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड है तो फिर 74% तक की कैप है, एफडीआई कैप 74% है, उसमें भी 74% तक क्या बोलते हैं आपको, हाँ 74% तक आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जा सकते हो, और अगर इन केस आपको उसके ऊपर भी जाना है ना तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू जा सकते हो। बियॉन्ड 74% आपको गवर्नमेंट रूट यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल, अपन ने सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर कर ली कि क्या परमिटेड, कौन से परमिटेड सेक्टर है फॉर एफडीआई, क्या लिमिट है सबके लिए और कहां से वो जा सकते हैं, एंट्री रूट क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।